जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। भाद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भाद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ।
लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और अपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। एक राजा के 7 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बहू का इतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। बेचारी का मन बहुत उदास रहता था क्योंकि उसका पति भी उसका मान सम्मान नहीं करता था। उसकी जेठानियाँ ताने मारती थी, पर एक रोज छोटी रानी की दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर झूठी खबर फैला दी कि छोटी रानी गर्भवती है। छोटी रानी ने इस झूठी खबर के लिए दासी को खूब बुरा भला कहा, परंतु दासी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे चुप रहने के लिए कहा। बेचारी चुप रहती, कुछ न कहती। दासी ने उसका बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया। बात ही बात में 9 महीने भी बीत गए। दासी ने दाई को बुलवाया और सोने का टका देकर राजा को लड़का होने की खबर देने को कहा। दासी ने ऐसा ही किया। सब बहुत खुश हो गए। राजा ने मिठाई बंटवाई, परंतु रानी इस झूठ से बहुत दुखी हुई। दासी ने छठी एवं जलवा पूजन का दस्तूर भी करवाया और भी सारे नेक करवाए। फिर दासी एक पंडित जी को बुलवाया और सोने का टका देकर अर्ज की, आप राजा से कहना कि इस बालक के ग्रह नक्षत्र बुरे हैं। 12 वर्ष तक इसके पिता बालक का मुंह नहीं देखेंगे। यदि देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पंडित जी की बात मान ली। इसी तरह समय समय पर कोई ना कोई बात रखकर दासी ने 11 वर्ष निकाल दिया। सबको विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात बनाई कि लड़के का विवाह करके बहू सहित लड़के का मुंह देखना अच्छा है। राजा ने यह बात भी मान ली और एक अच्छे घर में रिश्ता पक्का कर दिया। आखिरकार लग्न का दिन भी आ गया। पहले सारे नेकबान बनोरे आदि सब हो गए। बारात चलने को आई, परंतु लड़के को किसी ने नहीं देखा।
छोटी रानी ने सोचा अब बात खुल जाएगी, परंतु दासी ने कहा आप तो चुपचाप देखते जाइए, और उसने आटे को गूंथ कर एक पुतला बनाया, उसे कपड़े गहने पहना दिए और एक पालकी में बैठा दिया। बारात के साथ उस पालकी की निगरानी के लिए दासी भी चली। आगे जाकर एक गांव के पास बट वृक्ष के नीचे कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। उस दिन बट वृक्ष का दिन था। दासी ने वह पालकी वहीं उतार दी और उन स्त्रियों से कहा कि अगर आप इस डोले की निगरानी रखो तो गांव में जाकर पूजन सामग्री ले आऊं और कहानी सुन लूं। स्त्रियों ने कहा अच्छा। दासी चली गई। पीछे से कुछ कुत्ते आए और पुतले को खा गए, कपड़े फाड़ डाले। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की हालत देखकर रोने चिल्लाने लगी। सभी महिलाओं ने दुख व्यक्त किया और बट देवता से प्रार्थना की कि हे बट देवता, हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बट देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। सबने बट देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेकचार पूरे हुए। बारात वापस आई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहल मुंह देखा और उसके बाद सबने देखा। सबके चेहरे खिल गए। राजकुमार की माँ ने दासी का बहुत आदर सत्कार किया। दासी ने उसे सारी बात बता दी और उससे बट पूजा करने का संकल्प करवाया। छोटी रानी ने दासी की बात मान ली। सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिढोरा पिटवाया कि सब स्त्रियां बट पूजन करें।